हेलो बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर नंबर 3 में लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी मींस इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस पहले कि हमें ये जानना है कि हमें जीएसटी क्यों लाना पड़ा। तो फर्स्ट, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स मींस जीएसटी इज अ डायरेक्ट टैक्स नहीं है। यहाँ पे दो टैक्स, जैसे कि यहाँ पे टैक्स होता है ना, उसमें दो पार्ट पड़ते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मीन्स डायरेक्ट टैक्स जो हमारी इनकम होती है ना, हमारी इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको डायरेक्ट बोलते हैं। और हम कोई गुड्स एंड सर्विस अवेल करते हैं, मीन्स हम कोई गुड्स एंड सर्विस उसको कंज्यूम करते हैं, तो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम पे इनडायरेक्टली हम जो प्राइस देते हैं उसमें ही वो आ जाता है, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट मीन्स जीएसटी। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स है ना, वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। मीन्स वो वही बंदा पे करता है जिसकी इनकम वो स्लैब दिया होता है उससे हाई होती है। तो यहाँ प्रोग्रेसिव नेचर है, मीन्स सबको नहीं देना होता। जो ज्यादा अर्न करेगा वो टैक्स पे करेगा, जो कम अर्न करेगा वो कम करेगा, और जो लिमिट के अंदर करेगा उसको तो पे ही नहीं करना है। और यहाँ पे सबको पे करना मीन्स ये रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है। मीन्स अगर आप अंबानी भी हो और आप छोटे से छोटे गरीब भी हो, आपको ये टैक्स पे करना ही रहेगा। और जीएसटी में पहले जीएसटी नहीं था। जीएसटी कब आया? 1 जुलाई को 2017 को जीएसटी आया। और जीएसटी में फर्स्ट तो है कि हमें लाना क्यों पड़ा, क्योंकि पहले सेस और वेट था। इससे पहले सेस और वेट था, तो ये टैक्स था। तो हमें जीएसटी लाना ही क्यों पड़ा? इंट्रोडक्शन मीन्स ऐसा नहीं कि पूरा हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन करें। हमें इसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए कि पास्ट में क्या था, कुछ प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि हमारे में यही कहा जाता है कि कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तभी कुछ नया आता है। नकर सब कुछ सही हो और नया ला दे, ऐसा तो हम करने वाले हैं नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल तरीके, सपोज मेरे पास एक फोन है, तो वो फोन में तब तक यूज करेगा जब तक वो ठीक चलेगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तभी मैं न्यू फोन लाएगा। तो बस इसमें ही ऐसा था, इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था और डबल टैक्सेशन लग रहा था। अभी अभी आप सोचो कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है? कैस्केडिंग इफेक्ट मीन्स डबल इफेक्ट, मीन्स डबल एंट्री। कोई पण व्यवहार नहीं, मीन्स कोई पण ट्रांजेक्शन नहीं, मीन्स ऐसे ट्रांजेक्शन की जिसकी दो इकोनॉमिक इफेक्ट हो रही है। और कैस्केडिंग, और लोग इसे टैक्स इवेजन मीन्स टैक्स का लोग चोरी कर रहे थे, टैक्स को लोग बचा रहे थे, मीन्स टैक्स का लोग सेव कर रहे। टैक्स सेव और टैक्स इवेजन इज डिफरेंट। टैक्स सेव, अगर यहाँ पे बात निकली है तो बता दे रहा हूं, टैक्स सेव एंड टैक्स इवेजन। टैक्स सेव के लिए टैक्स प्लानिंग, इसके जरिए मैं टैक्स प्लानिंग करता हूं, तो ये चोरी नहीं है। लेकिन मैं टैक्स इवेजन करता हूं, मीन्स मैं टैक्स प्लानिंग की जगह टैक्स इवेजन करके मेरा टैक्स नहीं भरता हूं, तो ये गैर कानूनी है और इसकी पेनल्टी भी है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि ये सब होते जीएसटी लाना पड़ा। तो अभी जीएसटी तो आ गया, तो आपको पास्ट पता चल जाएगी। कैस्केडिंग इफेक्ट था, डबल एंट्री जा रही थी, इसलिए हम जीएसटी लाए। अब जीएसटी का हैप्पी बर्थडे पता है क्या है? वो फर्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा आएगा? तो ऐसा कि जीएसटी का हैप्पी बर्थडे। तो जीएसटी का बर्थडे कब है? तो 1 जुलाई 2070 को जीएसटी का बर्थडे है। केक बेक लाने का, उस पर जीएसटी लगने का। गुड नाइट। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। ये नहीं है बाबू, ये नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो जीएसटी दो में काम करता है, जैसे कि एक हो गया इंटर, एक इंट्रा। तो अभी इंटर कहाँ पे लगेगा और इंट्रा कहाँ पे लगेगा, वो भी एक मिस इंटर क्या होता है? स्टेट के अंदर होता है, लेकिन ये आउटसाइड।
और इंट्रा मीन्स आउटसाइड, मीन्स नॉट अ सेम स्टेट, और ये इन अ सेम स्टेट। जैसे कि एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल एवरीथिंग बेकार। जितना ज्यादा एग्जाम्पल में आता है मजा, उतना ही हमको पढ़ने में आएगा रस। जैसे कि बाबू परचेस गुड़, किससे गुड़? सोना से किया। बाबू ने गुड़ परचेस किया सोना से, और सोना भी रहती है गुजरात में, और बाबू भी रहता है, बाबू और सोना दोनों है गुजरात में। मीन्स क्या हुआ? सेम स्टेट हुआ। तो सेम स्टेट हुआ तो बाबू सोना कहाँ पे जाएंगे? बाबू सोना जाएंगे इंट्रा पे, और बाबू सोना इंट्रा पे जाएंगे तो बाबू सोना को SGST मीन्स स्टेट GST और CGST लग जाएगा। और अगर अगर या मगर यहाँ पे बाबू सोना है, बाबू दिल्ली में है, और सोना गुजरात में है, तो यहाँ पे लगेगा इंटर। और इफ यहाँ पे यूनियन टेरिटरी हुआ तो यहाँ पे भी SGST और CGST। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी हो गया ऐसे कुछ, अभी यूनियन टेरिटरी आपको पता चलेगा यूनियन टेरिटरी क्या होता है। तो यूनियन टेरिटरी वो होता है जो ऐसे कुछ 7 या 8 ऐसे दिया गया है, उसको यूनियन टेरिटरी माना। जैसे दीव, दमन, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, तो वहां पे S और CGST, S लगता है लेकिन I लगता है उसकी जगह। जैसे कि यहाँ SIGST लगता है। बस आपको इतना जो क्रक्स है वो GST का समझ में आ गया होगा। आगे टैक्स रेट है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो मीन्स नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। मैक्सिमम में 7-8 या मैक्सिमम 10 मिनट तक ही रखूंगा। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लेता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।